नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो और देखेंगे किस तरह के बेहतरीन पोर्टफोलियोज़ हैं और इस वॉर सिचुएशन में जो सब चीज़ों पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स पे, तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा आप कहाँ कहाँ उठा सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिव्यू जस्ट रिव्यूज़ हैं, मतलब मेरा ओपिनियन लगा लो, जो भी लगा लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चेंज करना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी एडवाइजरी अपने एडवाइज़र से लेनी है और फिर डिसीज़न लेना है। इस वीडियो को एज अ स्टडी और या फिर एज अ ओपिनियन आप लोगे और उसके बाद उस ओपिनियन पे काम करना पड़ेगा आपको, यानी कि अपना भी रिसर्च करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये ऐसी मल्टी एसेट बहुत ख़राब है, ठीक है, तो एक्चुअल में ख़राब नहीं है, तो आप इसको जाके एक बार चेक करोगे जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो तो उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में क्या काम कर रहे हैं। 3000 ये आपके पोर्टफोलियो में कोर का काम कर रहे हैं और ये 3000 आपका काम कर रहा है सैटेलाइट का। तो बैलेंस बहुत अच्छा है, 50-50% है। क्वालिटी ऊपर भी अच्छी है, नीचे भी अच्छी है। मिड कैप अभी गिर रहा है मुझे पता है, लेकिन स्टिल जब मार्केट एक बार रिकवर करेगा तो वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है रिकवर करने में। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बहुत से लोग ना, मैं हमेशा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मुझे रिव्यू के लिए इस नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज मत करा करो रिव्यू के लिए। ये नंबर मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, पूरा पोर्टफोलियो का एक प्रोसीजर होता है, सब चीज़ें। उस प्रोसीजर को जानने के लिए, सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जस्ट इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है और अच्छे से वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं आगे सेकंड पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने पराग पारिक लिया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट और एक नैस्डैक लिया हुआ है। तो इनको मैं मान सकता हूँ 16,000 काफ़ी स्टेबल लिया हुआ है। उसके बाद ये 13,000 एडलवेस और वाइट ऑक और बंधन स्मॉल कैप में डाला हुआ है। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। सेम पोर्टफोलियो जब ऊपर था बट यहाँ पे अमाउंट कुछ बड़ा है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी ठीक है कि आपने थोड़ा सा बैलेंस बना रखा है कि इसके अंदर नैस्डैक भी है, मल्टी एसेट भी है और एक फ्लेक्सी कैप भी है। लेकिन नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल में रखिएगा, कोई एलोकेशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी में भी। और वन ऑफ द परफेक्ट पोर्टफोलियो है जो थंबनेल में आपने देखा था, कॉपी कर लो वाली चीज़। इस तरह के फंड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसमें अलग अलग तरह के डाइवर्सिफिकेशन भी हैं और सैटेलाइट और रेशो भी अच्छा है सैटेलाइट और कोर का। और सबसे बड़ी बात, किसी एक फंड में, किसी एक एएमसी में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं डला हुआ। बेशक 10,000 मल्टी एसेट और नैस्डैक में डला हुआ है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों इक्विटी नहीं है जो ओवरलैप करेंगे। नैस्डैक वो यूएस की इक्विटी हो गई, मल्टी एसेट में इंडियन इक्विटी हो गई, तो अलग अलग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुपजी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपको मतलब 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसी वाली बात नहीं है यहाँ पे, जनरली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुपजी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है, एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं, हम एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगर फिर से वही वन ऑफ द बेस्ट कोर फंड रहता है सबके लिए, तो सभी से बाय कर लेते हैं। देखो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली रिव्यू नहीं कर रहे ना, मैं एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। एक चीज़ किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी हो सकती है। मैं अपने क्लाइंट्स को पराग पारिक नहीं देता क्योंकि हम इससे एग्रेसिव, कोर में भी इससे एग्रेसिव ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे एग्रेसिव जाते हैं तो ये अगर हम 10 साल के लिए रख सकते हैं तो वो हम शायद 8 या 7 साल के लिए रख सकते हैं या 6 साल के लिए। तो वो चीज़ थोड़ी सी हो जाती है कि उसमें ना चेंज करने के चांसेस ये रहते हैं कि शायद 20% चांसेस हो कि चेंज करना पड़ जाए फ्यूचर में, इसके चांसेस 5% है चेंज करने के। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब आप एक एडवाइज़र के पास जाते हैं, तो रिटर्न्स का भी, और जब आप खुद कर रहे हैं ना, तो मैं जब आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप खुद कर रहे हो तो ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना।
अब ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप थोड़ा सा टू हैंडल लिटिल पोर्टफोलियो। देखो वोलेटिलिटी हैंडल करने के लिए ना बहुत चीज़ें ली जा सकती हैं। अब यहाँ पे ठीक है, मतलब आपने ऑलमोस्ट इसमें 4,000 लार्ज कैप में ही डला होगा, तो ठीक आईसीआईसी है तो चलो ओके। फिर यहाँ पे अभी आपका जो सैटेलाइट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और 2024 से आई कैन हैंडल वोलेटिलिटी प्लीज आई हैव टू रिमूव एनी फंड। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो अभी सिचुएशन क्या है, जब तक वॉर वाली सिचुएशन चल रही है तो अभी तो एक ही स्ट्रैटेजी है। ये चीज़ मैं बिल्कुल हट के बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है, लमसम किसके अंदर करना है। आप देख लो, आपका पराग पारिक 7% गिरा हुआ है, ठीक है, क्वांट भी 12% गिरा हुआ है, ये 15 गिरा हुआ है, और ये भी 12 गिरा हुआ है, ठीक है। अब इनके अंदर बैलेंस बना के आप लमसम पुश कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो एसआईपी गलती से भी रोकना या कम मत करना, क्योंकि एसआईपी के जो रिटर्न्स मिल जाएंगे वो वैसे भी नहीं मिलेंगे, और ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे साल की एसआईपी 1 मिनट में कर दोगे। अगर एसआईपी रोकनी है ना, मान लो अगले 12 महीने की एसआईपी अमाउंट अगर आप अभी डाल सकते हो तो डाल दो फिर, और फिर जब डाल ही सकते हो तो फिर एसआईपी भी चलने दो, है ना। तो कहने का मतलब ये है, एसआईपी किसी भी हाल में रोकनी या कम नहीं करनी है, डेट चेंज नहीं करनी है, आपको ये मौके मिलते रहेंगे। लमसम आप जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने पूछा है यहाँ पे। अब ये मुझे नहीं पता इनकी एसआईपी है, एसआईपी ही लग रही है क्योंकि अमाउंट सबका सेम है। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप इस तरह का सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना लेते हो 4, तो प्रॉब्लम ये होती है, आप देखो कोटेक नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये चलो एक बार के लिए मान लेते हैं ये भी नहीं चला, तो आपके चारों के चारों अब चल गए। अब सॉरी, चारों के चारों आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, अब किसको चेंज करोगे। तो जब मार्केट रिकवर करेगा और इन 4 में से अगर 3 भी नहीं चलते, जो कि एक बार के लिए मान लेते हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, तो फिर क्या करोगे। तो ये प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। इस बार चांस कितने हैं क्रिएट होने के, बहुत कम है, क्योंकि ये मुझे लगता है रिकवर कर जाएगा, ये भी कर जाएगा और ये भी कर जाएगा। तो शायद कोटक इमर्जिंग आपका पहला म्यूचुअल फंड हो सकता है रिकवरी के बाद, कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम मतलब आप चेंज कर सकते हैं। इज़ ओके फॉर लॉन्ग टर्म एग्रेसिव इन्वेस्टर टू आई टुक फॉर सडन बूम एंड निपोन एंड कोटक फॉर कंसिस्टेंसी। देखो कोटक में ना जब फंड मैनेजर चेंज हो गया ना, तो कंसिस्टेंसी का सवाल उठता है वहाँ पे कि हम ले सकते हैं नहीं। निपोन आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। क्वांट और मोतीलाल सडन बूम्स के लिए अच्छे हैं। बंधन एक बहुत अच्छा एएमसी है। आप वैल्यू फंड में जो बूम आता है वो कहीं नहीं आता, ठीक है, और कुछ सेक्टोरल्स में जो बूम आता है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी 6 फंड है, 7वां फंड ऐड मत कीजिएगा जब तक किसी एक को निकाल ना दो। आपने बूम की बात करी, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे सजेशन दे रहा था। सिर्फ फॉर 5 years आफ्टर माइट डिफरेंट टू चेंज सम अदर जॉब, वो तो फिर देखो आपका अगर कोई एडवाइज़र है या आप खुद कर रहे हैं तो वो तो बात की बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर 5 year माइट यूज़ दैट मनी फॉर सम रिक्वायरमेंट, ओके दैट्स गुड। ओके, by the way I'm 26 I'm 26 now, started my journey in March 2024, now with in mutual fund portfolio I'm going to right away can peacefully continue the fund for long term please। देखो अब ना ये देखो पीसफुल ना बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, किसके लिए पीस क्या मायने रखता है और पीस की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप पीसफुली चल सकते हैं तो चलिए, नहीं तो किसी एडवाइज़र को हायर कर लीजिए। मैं प्रमोशन नहीं करना, मैं ना यहाँ पे नंबर दे रहा आपको, मैं एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो लोग आए हैं ना उनको मैंने हमेशा से 2 चीज़ें ही प्रॉमिस करी है, पीस और रिटर्न्स। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप देखो, अगर आप फंड चला सकते हो 2-2 साल में, 3-3 साल में आप आराम से कर रहे हो काम कि चलो रिटर्न्स कम आ जाएंगे या फिर मैं नहीं देख पाऊँगा तो चल जाएगा सब काम, तो आप चल सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको कहूँगा किसी एडवाइज़र को भी आप हायर कर सकते हो, नहीं तो इंडेक्स थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखो ये चीज़ ना, आप मेरा जो मानना है एज एन एडवाइज़र, अगर मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ ना, तो मैं पीसफुल नहीं रह सकता, मैं अपने काम में कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता। इमोशंस कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल पीस पे हूँ। वॉर हैं, पोर्टफोलियोज़ गिर रहे हैं, थोड़ा सा हम रिव्यू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो पीस इसको नहीं बोलते। पीस तो ये है ना कि ठीक है यार, जो है बन जाएगा, कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मन कर रहा है उतना दिमाग लगा रहे हैं। तो वो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन ऊपर फिर आपने कम्प्लीटली
पोर्टफोलियो जो बना रखा है वो कंप्लीटली इस चीज़ के अगेंस्ट बना रखा है। तो मैं इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहूँगा, मैं आपके पोर्टफोलियो को दोबारा पिक करना चाहूँगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो होपफुली आप दोबारा कमेंट करेंगे और इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और आप लोग भी अगर इस तरह के कमेंट करते हैं, मतलब जिसमें हम डिटेल में बात कर सकें, तो हम आपका पोर्टफोलियो भी पिक करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।